अब ये जो चीज़ें हैं इसको अब न्यूमेरिकली देखते हैं कि फिर इसको कैसे इवेल्युएट करना है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें क्लैरिटी होगी। एक्स बार देखिए, सैंपल मीन जो है वो आप सम टाइम आपको दे दिया जाएगा, ऑब्जर्वेशन दे के फिर निकाला जाएगा। सिग्मा जो है, जो मेन इसमें जो कंसर्न है वो ये है कि स्टेटमेंट जब दी जाएगी उसमें तो वाज़े आपको बता दिया जाएगा कि ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्वेश्चन है, ठीक है। वो कहेगा कि फाइंड दी 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 95% या 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन, ठीक है। ये इस तरह से वो वाज़े पता चल गया कि ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्वेश्चन है। अब उस स्टेटमेंट में आपने क्या निकालना होगा, आपने देखना होगा कि सैंपल मीन क्या है, सैंपल मीन क्या है ये भी बताया जाएगा। और सिग्मा, सिग्मा ये कोई पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो सम टाइम बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो जो सैंपल मीन है और इस सिग्मा जो है जो कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो इसको सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन समझ लेते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन पैदा होने से वो क्या होता है, तो जाहिर है आपकी जो सिलेक्शन है ना जी और टी की, वो इसी इसी की बेस पे है। ये जो है सिग्मा, ठीक है, इसी की बेस पे है। वो आगे फर्दर उसका मैं क्राइटेरिया बताता हूँ कि ये कैसे इसकी बेस पे है। अगर इसका मतलब इसकी सिलेक्शन आप सही नहीं कर पाते स्टेटमेंट में, आपको ये नहीं पता चलता कि ये पॉपुलेशन का है या सैंपल का है, तो इट मीन का आपके जो है वो फिर जो अटेम्प्ट है वो रॉन्ग हो सकती है। तो इसलिए इसको समझना है कि ये सिग्मा जो है वो पॉपुलेशन का है या सैंपल का है, ठीक है। तो बड़ा क्लियर बताया जाएगा। उसकी स्टेटमेंट का बिहेवियर कैसा होता है, वो कहता है जी एक जो है वैसे ही जो पास्ट इंफॉर्मेशन होती है, थोड़े से टिप्स यूज कर लें कि वो जो पास्ट इंफॉर्मेशन होती है, एक स्टडी आप कर रहे हैं, इससे पहले जो आपने की पास्ट स्टडी है उसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकली है, जो भी आपकी क्वांटिटी निकली है, उसको एज ए पैरामीटर लिया जाता है। तो सिग्मा आपके पास पैरामीटर है और ये आपके पास एस्टिमेटर है, ठीक है। तो सिग्मा क्या है, पैरामीटर। तो पास्ट स्टडी से रेलिवेंट जो है इंफॉर्मेशन उसको पैरामीटर माना जाता है। और अगर आप सैंपल वो सैंपल लेगा तो वो कहेगा ए रैंडम सैंपल इज टेकन फ्रॉम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन की बात तो नहीं करेगा, वो विद मीन अननोन है, विद स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेगा। इसका मतलब है कि रैंडम सैंपल लिया जा रहा है एक ऐसी पॉपुलेशन से जिसका वेरिएंस जो है, ये जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। अब वो वेरिएंस पॉपुलेशन का होगा, सैंपल का नहीं होगा, राइट। तो समटाइम सैंपल लेने से पहले जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है वो पॉपुलेशन की होती है। अब ये थोड़े से टिप्स जो है वो आपको हेल्प कर सकते हैं टू करेक्टली आइडेंटिफाई अदर गिवन स्टैंडर्डेशन इज अ पॉपुलेशन और सैंपल, ठीक है। जैसे हम एक स्टेटमेंट से पता करते हैं कि हमें पता चल रहा है ये जो है वो, सपोज ये आपके पास जो है, ये आपके पास एवरेज, अभी हम जस्ट स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। द एवरेज जिंक कंसंट्रेशन रिसीव्ड फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मेजरमेंट taken in 36 different location in a river is found to be 2.6 grams per million। अब देखिए ये जो उसने कंप्यूट की है न्यूमेरिक मेजर, ये जो क्वांटिटी कंप्यूट की है, ये उसने कैसे कंप्यूट की है, ये जो ये क्या है 2.6, ये 2.6 एक्चुअली एवरेज है, यानी कि मीन दिया हुआ है। और ये इसने कौन सी इंफॉर्मेशन से ली है, कौन सी मेजरमेंट से ली है, इस सैंपल ऑफ मेजरमेंट टेकन फ्रॉम इन 36 डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है। एन क्या है 36 है, और उसी का मीन निकाला है। 36 डिफरेंट लोकेशंस की जो मेजरमेंट ली गई है एज ए सैंपल, उसी का मीन निकाला गया है। इसका मतलब 2.6 सैंपल मीन है। फाइंड द 95% 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन जिंक कंसंट्रेशन इन द रिवर। तो 36 डिफरेंट लोकेशंस का जो मीन है, उसने कहा ये 2.6 ग्राम्स आया है पर मिलीलीटर। तो आप क्या फाइंड करें कि 95% यू आर कॉन्फिडेंट, इफ यू आर 99% कॉन्फिडेंस, ओवरऑल जो आपकी पॉपुलेशन मीन है, ठीक है, वो उसकी रेंज जो है वो डिफाइन करें विद दैट कॉन्फिडेंस। अब देखिए अज्यूम द पॉपुलेशन स्टैंडर्डेशन इज, ये बाद में उसने बताया ना, ये देखिए अज्यूम द पॉपुलेशन वर्ड उसने क्लियर कर दिया, इसमें तो मसला ही कोई नहीं ना। या वो कहता है कि पास्ट स्टडी शो दैट, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.3 ग्राम पर मिलीलीटर। पास्ट स्टडी शो दैट इसका मतलब ये पुरानी स्टडी है, तो इसलिए फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाती, वो उसको एज ए पैरामीटर कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ उसने वाज़ह बता दिया पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इस 0.3 ग्राम्स पर मिलीलीटर है, ठीक है। तो
आपके पास मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए एक्स बार चाहिए। ठीक है, एक्स बार मिल गया आपको 2.6, एन चाहिए 36, वो मिल गया आपको, और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए 0.3, सिग्मा आपको दिया गया है ना, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने जी टेस्ट चूज किया, जी टेस्ट चूज की, ठीक है। अब टी टेस्ट कब करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। उसके के बाद आपको चाहिए कि किस इंटरवल पे आप जो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना चाह रहे हैं उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, तो ये 95%, 99, दो, एक दफा आपने 95 से काम करना है, दूसरी दफा 99 से काम करना है। तो ये दो कंस्ट्रक्शन आपको चाहिए, राइट। तो आप देखेंगे, अगर यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ एक्स बार जो है उसने 2.6, सिग्मा की वैल्यू आप प्लग कर देंगे, एन वैल्यू प्लग कर देंगे, तो ये प्लस माइनस है, एक दफा माइनस कर दिया, एक दफा प्लस कर दिया। तो अब आप देखें यहाँ पे सिर्फ मसला किसका रह गया, ये जी अल्फा बाई टू जो टेबल की वैल्यू देखनी है, वो कैसे देखनी है। ठीक है, तो जी अल्फा बाई टू, ठीक है, इसको आपने कैसे आइडेंटिफाई, इसके लिए आपने देखना है कि कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट क्या दिया गया। ठीक है, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट अल्फा। ठीक है, अब अल्फा जो है, आपने अभी पढ़ा कि अल्फा किसके बराबर है, लेवल ऑफ सिग्नल 1 - कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, 1 - कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। तो स्टेटमेंट में कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट क्या है, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट क्या था, 95%, 95%। तो आपने क्या किया, 95% आपके पास कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट है, तो आपके पास कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट जो है C.E.F कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट 95%, तो 0.95 हो गया। तो यहां से आपने अल्फा वैल्यूएट करना है, तो 1 - कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, 1 - कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, वो आपके पास अल्फा है। ठीक है, तो 1 - कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 - 0.95। ठीक है, 0.95, तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 0.05, 0.05। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो ए बाई टू हो जाएगा, ए बाई टू। ठीक है, 0.05, इसको 2 से डिवाइड कर दें, ए बाई टू करेंगे 0.025 हो जाएगा, 0.025 हो जाएगा। यहां तक पहुंच गई। अब अगला स्टेप जो है, आपने इस वैल्यू को 1 से माइनस करना है, ये वाला, क्योंकि हमने क्यूमुलेटिव टेबल यूज करना है। तो क्यूमुलेटिव टेबल को यूज करने के लिए इस वैल्यू को क्या करते हैं, 1 से माइनस कर दें, 1 से माइनस कर दें। आप इसको 1 से माइनस करेंगे तो 1 - 0.025। ठीक है, आपके पास कोई वैल्यू आएगी 0.025, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1 - 0.025। देखिए इसमें 1 - 0.025, ये मेरे पास बन रहा है 0.975, 0.975, राइट। मैंने यहाँ लिख दिया 0.97, 0.975, राइट। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आ गई जी। अब ये वैल्यू जो आपने निकाली है, इस वैल्यू को आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में देखना है, इनवर्सली। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल ये आपके पास आ गया, तो 0.975, 0.975, 0.975। ठीक है, 0.975, तो ये आपके पास एग्जैक्ट वो वैल्यू होगी 0.975। ठीक है ना, जैसे इनवर्स टेबल देखते थे, तो ये इस प्रोबेबिलिटी पे, 0.975 की प्रोबेबिलिटी पे जी की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 1.96। 1.96 में देखेंगे तो 0.97 बन रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे, सॉरी, जी अल्फा बाई टू जो है आपके पास, जी अल्फा बाई टू जो है आपके पास क्या बन गया, 1.96, 1.96। बस यही जो है इसी की कैलकुलेशन का काम है, बाकी कोई इतना काम नहीं। तो ये आपने जी अल्फा बाई टू की वैल्यू आपने निकाली। आई रिपीट कि कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट आपको दिया गया 0.95, आपने क्या किया, आपको अल्फा चाहिए,
अल्फा कंप्यूट करने के लिए आपने क्या किया, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट को 1 से माइनस किया, क्योंकि आपको पता है कि अल्फा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। ठीक है। तो कॉन्फिडेंट 0.95 माइनस किया तो आपके पास आ गया 0.05। उसको क्या किया, अल्फा बाई 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ तक बात खत्म हो गई। क्योंकि अब आपने क्यूमुलेटिव टेबल देखना था, इसलिए उसको 1 से माइनस किया है। ठीक है, 1 से माइनस किया है। और आपको वो पर्टिकुलरली वो एरिया बता देगा कितना है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आई है, उस प्रोबेबिलिटी को आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में यूनिवर्सली देख लेना है। बेसिकली ये z1 - अल्फा बाई 2 की वैल्यू आई है ना। तो बुक इसको z अल्फा बाई 2 भी लिखती हैं, और कुछ बुक इसको z1 - अल्फा बाई 2 ही लिखती हैं। तो दोनों तरह से ही ठीक है। तो जो आसान लगे आप। अब देखिए, अगर यही क्वेश्चन, अब उसमें हम जाते हैं उसी क्वेश्चन पे। ये वाला, तो देखें कि क्या किया, एक्स बार की वैल्यू और जी की जो वैल्यू जिसने कैलकुलेट की है, सर इस तरह हमने उसको कैलकुलेट किया, 1.96 आया है। 1.96, तो उसकी जगह आपने 1.96, 0.3 जो है उसकी सिग्मा की वैल्यू थी, 2.6 एक्स बार की वैल्यू थी। आपने प्लग किया, इधर माइनस कर दिया, इधर प्लस कर दिया, और इसके पास आपके पास रेंज आ गई 2.5, 2.7। ठीक है। अब इसका मतलब है कि जो एवरेजिंग था उसने 36 डिफरेंट लोकेशन, एवरेजिंग सॉरी, एवरेजिंग जो है, जो उसने सैंपल कलेक्ट किया था 36 मेजरमेंट्स इन डिफरेंट लोकेशन से, वो 2.6 ग्राम पर मिलीलीटर था। तो अगर वो होल पॉपुलेशन में वो देखना चाह रहे हैं कि वो कितना होगा, 95%। आप इसकी इंटरप्रिटेशन को बड़ा केयरफुली आपने देखना है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि 95% वी आर कॉन्फिडेंट दैट ट्रू पॉपुलेशन मीन जो है उसकी वैल्यू 2.5 से लेके 2.7 तक है, इस तरह से नहीं है। ठीक है। ये मैं बताता हूँ कि ये इसको कैसे इंटरप्रेट करना है। ये एक मिथ है कि उसको लोग इस तरह से इंटरप्रेट कर जाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखेंगे, टू फाइंड 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब कॉन्फिडेंस 95 था, और फिर आपने कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया, यू आर 99% कॉन्फिडेंट। ठीक है, पहले आप 95% कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने से आपने देखना क्या चेंज आया। अब 99% कॉन्फिडेंस है, तो सबसे पहले काम उसकी वैल्यू, मीन की वैल्यू तो वही रहेगी। ठीक है, सिग्मा सारा कुछ होएगा, सिर्फ जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू चेंज होगी इसके लिए। जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू जो है, अब उसके लिए अगर आप काम करेंगे 99, तो 99 जो है कोफिशिएंट कोफिशिएंट 0.99 हो गया। 1 से माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, 0.01 आ गया। 2 से डिवाइड करेंगे 0.05 हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 0.05। अल्फा बाई 2 आपके पास 0.05। अब क्यूमुलेटिव टेबल में देखने के लिए उसको क्या किया, इसको 1 - 0.99, जो भी वैल्यू आ रही है उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला 0.005, और इसको क्या करना है, 1 से माइनस कर देना, 0.995 आ रहा है, 0.995। ठीक है, 0.995। यही आपने जो किया, तो अब इसकी आ गई 0.995। ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या होगी, अब ये वैल्यू क्या होगी। उसी तरह आप क्यूमुलेटिव टेबल में गए, 0.99, 0.995, 0.993 आ गया, 0.9934 आ गया। ठीक है, 0.994 आ गया। ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ रही है, ये 9951 हो जाता ना। तो 2.5 को आपने देखा 7 में, 2.57, 2.57 जो है आपने जी की वैल्यू यहाँ देख ली। तो आप देखें कि बुक में भी वही इसी तरह से यूज की गई।
2.57, देखिए 2.57 वही उसने इस्तेमाल की। और अब उसने ये इंटरवल निकाल दी, 2.47 एंड 2.73। ठीक है, ये एक इंटरवल। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है 2.5 में, 2.7। और 99 पे कॉन्फिडेंस इंटरवल है 2.47, 2.73। इंटरवल बढ़ा या कम हुआ? इंटरवल बढ़ा या कम हुआ? ठीक है। तो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट से को आप इंक्रीज करेंगे तो आपका इंटरवल वाइडर हो जाएगा, आपका इंटरवल वाइडर हो जाएगा। ठीक है। तो नैरो इंटरवल जो होता है वो बेहतर होता है या वाइडर इंटरवल ज्यादा बेहतर होता है? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है। तो कौन सा इंटरवल जो है बेहतर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस दे रहा है? ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। अच्छा, एक और मैं जो इसकी इंटरप्रिटेशन में बात कर रहा था। अच्छा, ये जो पॉइंट है कि इसी तरह ये जो आपका स्टैंडर्ड एरर का पार्ट है ना, मार्जिन ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर अगर बढ़ता है तो आपका इंटरवल जो है वो वाइडर हो जाता है। इसी तरह कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट जो है वो अगर बढ़ेगा तो आपका इंटरवल वाइडर हो जाएगा। तो फिर साइज इंटरवल जो है या वितर इंटरवल कौन सा होता है, ये शॉर्ट लेंथ का इंटरवल होता है, वो ज़्यादा लायबल होता है। तो उसकी प्रिसीजन चेक करने के लिए, ठीक है, प्रिसीजन में जो चेक करनी है कि कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट जो है वो कौन सा बेहतर है, 99% वाला या 95% वाला। ठीक है। तो मैं उसको किस तरह से कंपेयर करूंगा, उसका प्रिसीजन एवेल्युएट कर लूंगा। अब प्रिसीजन कैसे एवेल्युएट करते हैं, इंटरवल एस्टिमेट का प्रिसीजन कैसे एवेल्युएट होता है? ठीक है। तो जो अपर लिमिट आपने निकाली है माइनस कर देना उसको लोअर लिमिट के साथ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के साथ। ठीक है, तो उसका प्रिसीजन आ जाएगा, यानी कि विड्थ ऑफ इंटरवल आ जाएगी ना एक्चुअली। विड्थ ऑफ इंटरवल जो है वो एक्चुअली क्या डिटरमिन करती है, उसके प्रिसीजन को डिटरमिन कर रही होती है। ठीक है। तो अब ये वैल्यू जिसकी ज्यादा है इसका ठीक है, जो जिसकी कम है वो ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, जो इसकी ज्यादा है तो इसका मतलब वो लेस प्रिसाइज। ये ये आपके पास है। ठीक है। अब देखिए 2.73 माइनस 2.47, 2.73 माइनस 2.47, तो ये मेरे पास 0.26 आ। ठीक है। दूसरा इंटरवल जो है ऊपर वाला, 2.7 माइनस 2.50, 2.7 माइनस 2.5। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 2.2। तो किसकी विड्थ कम है, ये इस इंटरवल की, ये मोर प्रिसाइज। ठीक है। तो वैल्यू जब विड्थ ज्यादा हो जाती है वो लेस प्रिसाइज होता जाएगा। ठीक है। विड्थ कम होती जाएगी तो वो मोर प्रिसाइज होता जाएगा। तो प्रिसीजन ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, यहां से आपको आइडिया हुआ कि कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट की वैल्यू बढ़ाने से आपका जो प्रिसीजन है वो कम हो जाता है, प्रिसीजन कम हो जाता है। ठीक है। तो प्रिसीजन ज्यादा जो अच्छा है किस पे है, जिसकी विड्थ कम है। तो ये आपने प्रिसीजन ऑफ द इंटरवल एस्टिमेट भी साथ ही सीख लिया कि वो कैसे फाइंड करते हैं। एक से ज्यादा आप कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट यूज करेंगे तो उसके कोफिशिएंट को इंक्रीज करने से इंटरवल पे क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, ये आपने बात कवर कर ली। अब देखें बेटा नेक्स्ट जो है, अब इसकी इंटरप्रिटेशन पे बात है, ये वाली जो है 2.5 से लेके, देखिए हमारे पास पॉपुलेशन मीन नहीं था, हमने उसको एस्टिमेट कर दिया विद दैट कॉन्फिडेंस 95%। व्हाट डज इट मीन 2.50 लाई बिटवीन 2.50 2.7? ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को कैसे आपने डिटरमिन करना है? देखिए इसका मतलब ये है, 95% का मतलब ये है कि आपने जो पॉपुलेशन से सैंपल लिया है, जो कि सैंपल आया 36 डिफरेंट, जो सैंपल में उसकी एवरेज 2.6 ली है आप। ठीक है। इसी तरह के अगर आप इसी तरह आप उसी रिवर से कोई 100 सैंपल ले लें, इसी साइज के 100 सैंपल डिफरेंट लोकेशंस के 100 सैंपल्स लेंगे, तो 95 इंटरवल जो आएंगे, 95 जो इंटरवल उसके आप इंटरवल फिर आप जो है कंस्ट्रक्ट कर लें जिस तरह हमने ये किया है। देखिए ये क्या हुआ, एक आपने एवरेजली 36 डिफरेंट लोकेशंस की, उससे आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल लोकेट कर लिया। फिर आप एक अनदर सैंपल लें 36 डिफरेंट लोकेशंस का। ठीक है। और फिर उसकी एवरेज फाइंड करें, स्टैंडर्ड डेविएशन वही है पॉपुलेशन की। फिर एक इंटरवल आएगा। ठीक है, इंटरवल चेंज हो जाएगा क्योंकि पॉइंट एस्टिमेट चेंज हो जाएगा।
देन वो एक इंटरवल और चेंज हो जाएगा। फिर एक और सैंपल से इसी तरह आप रिपीटेडली सैंपल लेते जाएं, आप सैंपल लेते जाएं। ठीक है, व्हाट डज इट मीन 95? इसका मतलब है कि अगर आप 100 ऐसे इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो 95 इंटरवल ऐसे होंगे जिसमें ट्रू पॉपुलेशन मीन कंटेन करेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसकी इंटरप्रिटेशन है, जिस तरह कि आप इसको ग्राफिकली ये देख सकते हैं। ये आप ग्राफ अगर देखना चाहें तो दिस इज योर ट्रू पॉपुलेशन मीन। ठीक है, योर ट्रू पॉपुलेशन मीन। और ये आपके पास क्या है, ये इंटरवल है, इंटरवल एस्टीमेट ऑफ एक्स बार। आपने एक सैंपल दिया और उसका इंटरवल एस्टीमेट, दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट। ठीक है, ये उसकी बैलेंसिंग पॉइंट जो है, एवरेज पॉइंट। इसी तरह आप देखेंगे ये इंटरवल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आया है ना, तो क्या इसमें पॉपुलेशन मीन कंटेन कर रहा है? एग्जैक्टली कर रहा है। और एक आपने दूसरा सैंपल लिया, ठीक है, फिर अगेन उसका सैंपल लेके उसका सैंपल मीन निकाला और दोबारा से एक इंटरवल एस्टीमेट कंटेन किया। ठीक है, क्या इसमें पॉपुलेशन मीन कंटेन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इसमें भी कर रहा है, इसमें कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा। तो ये एक इंटरवल जो है, आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें पॉपुलेशन मीन जो है वो फॉल नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है इसी तरह अगर आप 100 सच इंटरवल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं तो 95 ऐसे होंगे जिसमें ट्रू पॉपुलेशन मीन कंटेन करेगा। तो 99% का मतलब क्या होगा? तो आप 100 सच इंटरवल्स कंटेन अपना कंस्ट्रक्ट करते हैं तो 99 ऐसे होंगे जिसमें ट्रू पॉपुलेशन मीन जो है वो कंटेन करेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली इंटरवल एस्टिमेशन की डेफिनेशन है। तो इसको मिसगाइड कैसे किया जाता है? वी आर 95% श्योर दैट ट्रू पॉपुलेशन मीन लाई बिटवीन दिस इंटरवल। ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ऐसी इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं करते। ओके, तो ये आपने देख लिया उसका कंसेप्ट। मार्जिन ऑफ एरर का भी हमने उसको डिस्कस कर लिया सारा, कि ये वो था। इसको उसको ई से हमने इसको मार्जिन ऑफ एरर से नाम दिया कि ये जी की वैल्यू और स्टैंडर्ड एरर ये वाला, ये पोर्शन क्या कहलाता है? मार्जिन ऑफ एरर कहलाता है। ठीक है, इसको फर्दर देखते हैं और एग्जांपल्स में। ये बातें डिस्कस होगी। अब उसको नॉर्मल पॉपुलेशन जो सिग्मा स्केल, जब ये हमें पता है, यही केस हम कर रहे हैं कि हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्डेशन जो है वो दी हुई है, जब वेरिएंस दिया हुआ है, देन हम उसकी जी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उसकी कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं। ठीक है, ये वही इंटरप्रिटेशन की बात है कि ऐसे इंटरवल जिसमें म्यू कंटेन कर रहा है, ये वही बात आ गई है। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन आप देख लें सर, जो आप इसको देखें कि इसकी कंस्ट्रक्शंस पे बात अब कर रहे हैं कि हम ये इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी। ए नॉर्मल पॉपुलेशन हैज ए वेरिएंस ऑफ 100। अब ये नॉर्मल पॉपुलेशन है, ठीक है, हैज ए वेरिएंस, पॉपुलेशन है तो ये फिर वेरिएंस भी पॉपुलेशन का होगा। रैंडम सैंपल ऑफ साइज 16 selected from the population has a mean of 52.5। 52.5 उसका मीन आ गया। किसका मीन आ गया? पॉपुलेशन हैज ए मीन ऑफ, ना ना, ठीक है, इसको म्यू नहीं समझना। ये क्या, रैंडम सैंपल ऑफ साइज 16 selected from the population हैज, ये रैंडम सैंपल हैज अ मीन ऑफ 52.5। ठीक है, ये बड़ी एम्बिग्यूटी आ जाती है, ये पॉपुलेशन का है ये सैंपल का है। ओके, ये एक्स बार जो है 52.5 हो गया आपके पास। कंस्ट्रक्ट द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू, इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। ठीक है, इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, ये बड़ा। देखिए साइज एंड सैंपल मीन आपने जो इंफॉर्मेशन दी थी और वो निकाल ली। 16 आपके पास क्या है? एन है, स्मॉल एन है। ठीक है, 100 आपके पास क्या है? सिग्मा स्क्वायर है, तो हमें उसकी सिग्मा चाहिए, तो हमने क्या किया? स्क्वायर रूट ले लिया उसकी वैल्यूएशन। एक्स बार 52.5 जो है एक्स बार दिया हुआ है, ठीक है, मीन दिया हुआ है। हम ये लेके हमने कॉन्फिडेंस, अब देखिए वही कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट क्या होता है? 1 - अल्फा। 1 - अल्फा ये कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट होता है। तो अल्फा क्या होता है? 1 - कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, एक ही बात है ना। तो ये 1 - अल्फा आपको दे दिया हुआ है, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट 90%, 0.9। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल ली, ये उधर चला गया, 0.10 आ गया। 0.10 को आपने क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया, 0.05, 0.05। अब क्या किया? उसको 1 से माइनस किया, 1 से माइनस किया, तो आपके पास रिजल्टिंग वैल्यू 0.95, 0.95। ठीक है, अब 0.95 को अगर आप टेबल में देखेंगे, 0.95 कहाँ पे आ रहा है? 0.94, 0.95 ये आ रहा है आपके पास। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर वैल्यू है, ये भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.95 बन जाता है।
तो 1.6 को अगर आप 4 में देखें, ठीक है, 1.6 को 4 में देखें तो आपके पास 0.9495 या 0.95, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो चूंकि उसने इंटरपोलेशन करके वैल्यू एग्जैक्टली निकाली होगी, लाई बिटवीन दीज टू वैल्यू, तो आप ये वैल्यू भी प्लग कर सकते हैं, 0.945। तो आपके पास जो है वो स्टेबल वैल्यू आपके पास जो आ गई, वो आ गई 1.645, ये आपके पास 1.64। ठीक है, तो ये आपने निकाली। देखा इस बुक में उसने 1 - अल्फा/2 लिखा हुआ है। ठीक है, पहले उसने जो दूसरी बुक थी उसमें अल्फा/2 लिखा हुआ था, दोनों नोटेशन चलती है। ये वाली जो जी अल्फा/2 लिखा हुआ है, तो इसमें उसने क्या लिखा हुआ है, 1 - अल्फा/2। चूंकि हम निकालते हुए 1 माइनस करते हैं, इसलिए उसने इसके साथ ही 1 माइनस लगा दिया, तो दोनों तरह ठीक है। अब देखिए टू साइड कॉन्फिडेंस इंटरवल म्यू क्या निकला जी, वैल्यू, बाकी वैल्यू आप प्लग करेंगे। ठीक है, मीन भी आ गया और इसकी क्रिटिकल वैल्यू भी आ गई, स्टैंडर्ड एरर भी आ गया, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, ठीक है, ये उसकी इंटरप्रिटेशन आ गई। वी आर 90% कॉन्फिडेंट दैट इंटरवल एस्टिमेट कंटेन म्यू। नो नो, दिस वन, इफ वी देखे ना, ये सी में भी वही मसला है कि इसका मतलब है कि 90 पॉइंट, हम अगर हम कोई 100 सच इंटरवल कंटेन करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो 90 ऐसे होंगे जिसमें ट्रू पैरामीटर जो है वो लाई करे। ठीक है, अगर पर्टिकुलरली हम देखें कि इसकी, इसमें म्यू जो है आपका इस पर्टिकुलर इंटरवल में फॉल करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो माइट भी फॉल करे, माइट नॉट भी फॉल करे। ठीक है, तो इसका मतलब 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये जो 90% है, ये क्या है, इस पर्टिकुलर इंटरवल की नहीं है। वो क्या है, कहते हैं जी ओवरऑल अगर आप, ठीक है, 100 सच प्रैक्टिस करेंगे तो 90 प्रैक्टिस में पॉपुलेशन मीन जो है वो इंटरवल में, उस इंटरवल में फॉल करेगा, और 10 इंटरवल ऐसे होंगे जिसमें वो फॉल नहीं करेंगे। तो ये एक्चुअली उसका सीन है। Unoccupied seat on flights cause the airline to lose revenue. To lose revenue. Suppose a large airline obtained the 90% confidence interval for the average number of the unoccupied seats per flight on the basis of the road of its randomly selected 2 to 5 flights over the past year. As this one, find the value of the X bar, mean of the sample, sigma, standard deviation of the normal population from which the sample was drawn. Estimate the average number of the unoccupied seats per flight over the past year with 99% confidence coefficient. ठीक है, तो ये देखें, थोड़ा सा उसने ट्रिकी कर दिया क्वेश्चन को। क्या हुआ, उसने एक कॉन्फिडेंस इंटरवल दे के मीन स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं दिया हमें, दूसरा कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछ लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखें, unoccupied seat on flight cause the airline to lose revenue. Suppose a large airline obtain, ठीक है, 90% confidence interval for the average number of the unoccupied seat per flight, कितनी होती है उनसे। ठीक है, ये बड़ा रेयर कंपनी को लॉस होता होगा, तो उनको ये आइडिया लगाना कि अनऑक्युपाइड सीट जो है पर फ्लाइट जो है वो ऑन एवरेज कितनी है। ठीक है, उसका काउंट वो जानना चाहता है। और वो जो काउंट है वो एक पॉइंट एस्टिमेट भी हो सकता है और एक इंटरवल एस्टिमेट, बट वो एक इंटरवल एस्टिमेट फाइंड करना चाहते हैं, और वो किस कॉन्फिडेंस के साथ, 90% कॉन्फिडेंस। ठीक है, उसका ट्रस्ट लेवल इतना होना चाहिए। अच्छा, अब क्या किया उन्होंने, 2 to 5 फ्लाइट्स जो हैं, ठीक है, पास ईयर, वो उन्होंने रैंडमली सेलेक्ट की और देखा कि उनमें कितनी जो है वो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सीट जो है उन्हें एवरेज कितनी थी। ठीक है, अब लेके उसका उन्होंने इंटरवल एस्टिमेट कर दिया, यानी कि ये लोअर लिमिट आ गई और ये अपर लिमिट आ गई, यानी कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो ये दिस वन है, 11.15 से लेके 12.05 तक जो है वो अनऑक्युपाइड सीट जो है ओवरऑल जो है उस फ्लाइट की या उस कंपनी की वो होंगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बार, हमें अब इसमें एक्स बार की वैल्यू निकालनी है, ना भी कहता तो निकालनी पड़ती, वो डायरेक्ट यही कह देता, एस्टिमेट द एवरेज नंबर ऑफ द अनऑक्युपाइड सीट फॉर फ्लाइट ओवर द पास्ट ईयर, 99% कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें उड़ा देता है अंदर से। तो देन भी हमें सारा ये काम करना पड़ता है स्टेप वाइज। देखिए ये रिवर्स हमने देखे, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है उसका ये फार्मूला है ना, दिस वन, हमें पता है ये कॉन्फिडेंस इंटरवल उसने निकाल लिया है। ठीक है, अब
कॉन्फिडेंस इंटरवल की लोअर लिमिट उसने दी है 11.15। तो लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट होगी, ठीक है, माइनस के साथ और ये प्लस के साथ। माइनस वाली लोअर लिमिट है, ये प्लस वाली अपर लिमिट होगी। तो लोअर लिमिट का आंसर आया 11.15, अपर लिमिट का आंसर आया 12.05। तो दो आपके पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर इन्हीं दोनों को मैं यहीं ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनेगा, 2x बार, 2x बार, ठीक है, ये चीज भी मान आपके पास हो जाएगा। ऐड किया है 11 12, आपके पास 23.20 आ। तो 2x बार इज इक्वल टू 23.20, ठीक है, यही काम किया। तो इज इक्वल टू वट, इज इक्वल टू एक्स बार की वैल्यू आ गई 11.6। अब ये एक्स बार जो है आप किसी भी वैल्यू में इंटर कर सकते, किसी भी इक्वेशन में इंटर कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में आप इंटर कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में आप इंटर करते हैं तो एक्स बार की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे, ये वाली आ गई 11.6, ठीक है, प्लस अब इसकी वैल्यू हमने डिटरमिन नहीं की अभी तक, ठीक है, सिग्मा हमें नहीं पता, एन ये उसने दे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है 2 2 फ्लाइट्स, ये 2 2 2 फ्लाइट्स, ये आपने प्लग किया, इसमें सिर्फ आपके पास सिग्मा की वैल्यू रहेगी। अच्छा, ये वैल्यू जो है Z α/2, ये आपने कैसे कैलकुलेट की। अब उसने ये कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो 90% कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। अब यहाँ से आपको पता है 1 - अल्फा जो है वो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट होता है। आपने यहाँ से अल्फा निकाला, 2 से डिवाइड किया, और 1 से माइनस करने के बाद इनवर्स टेबल में देखा तो उसकी वैल्यू 1.645। तो ये इसका मतलब है ये क्रिटिकल वैल्यू क्या आ गई, ये भी नाउन होगी हमारे पास 1.645, सिर्फ एक अननाउन रह गया। ये भी नाउन होगी, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो एक अननाउन है। तो उसी तरह उसको आपने एक अननाउन के लिए सॉल्व कर लिया तो उसकी वैल्यू 4.1 आ गई। तो एक्स बार आपके पास निकला है 11.6 और सिग्मा आपके पास निकला है 4.1। इन दोनों को यूज करके, ठीक है, एक दो और एन आपके पास वही है 225, और कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट आपने अब कैलकुलेट करना है 99% पे। तो अब आप कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये 99 लिखना था, इसने गलती से 0.9 लिखा हुआ है, लेकिन आगे आगे उसने सही कर दिया, 0.99 हो गया, ठीक है। अल्फा आ गया 0.01, अल्फा/2 0.005 हो गया। और अभी हमने ये वैल्यू टेबल से देखी भी है, तो उसकी वैल्यू आ रही थी 2.57, तो वही देखी आपने। तो टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने के बाद वैल्यूज में प्लग कर दी, ठीक है, और उसका इंटरवल एस्टिमेट आ गया। तो अगर 99% कॉन्फिडेंस पे जाना है तो ऑन एवरेज जो है उस कंपनी की जो नंबर ऑफ एवरेज अनऑक्युपाइड सीट्स होंगी वो लाई करेंगे बिटवीन 10.9 टू 12.3, है ना, इस तरह से ओवरऑल जो है उनका। तो ये आपके पास जो है कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस इंटरवल की कंस्ट्रक्शंस आपने सीख ली को कैसे करना। अब अगला केस जो है, यहाँ पे था कि आपके पास सिग्मा जो है वो नाउन था ना अभी तक जो हम कर रहे थे। समटाइम ये भी नहीं पता होता हमें, सिग्मा जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड है ये भी नहीं पता होती, ठीक है। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, फिर हम एन को देखेंगे। जब सिग्मा अननोन होगा तो देन हम एन को देखेंगे, ठीक है। एन अगर आपका पास ग्रेटर देन 30 है, एन ग्रेटर देन 30 है, तो स्टिल हम क्या करेंगे, जी टेस्ट ही इस्तेमाल करेंगे, स्टिल जी टेस्ट ही इस्तेमाल करेंगे। फर्क क्या होगा, सिग्मा की जगह सिग्मा की जगह आप देख रहे हैं एस आ जाएगा, बस सैंपल की स्टैंडर्ड डिवीजन। तो बाकी सारी सेटिंग वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पहले सिग्मा होता था, अब एस आ गया, लेकिन ये कब इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हेन एन इज वेरी लार्ज, ठीक है। सिग्मा इज अननोन, एन लार्ज है, कितना लार्ज है, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, तो आप ये सेटिंग के साथ चलेंगे। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल को, ये भी एक लिखने का तरीका है, आप एक इंटरवल में ऐसे भी लिखते हैं और उसको ऐसे भी लिखा जाता है एक्स बार प्लस माइनस दिस वन जी, जैसे मैंने वो लिखा था, ठीक है। तो ये जैसे एक ये क्वेश्चन अभी करते हैं, ये चीजें मैं समझाता हूँ ये क्या है। ये पहले ये क्वेश्चन कर दो, ए पर्टिकुलर कंपनी इन ए ट्रांजिस्टर सर्किट हैज ए लाइफ टाइम विच इज नाउन टू बी फॉलो स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
A random sample of 250 component from a week production given an average lifetime of 840 hours and variance of lifetime is 483 hours square. Find the approximately 95% confidence limits to true mean population mean lifetime in the whole population of the product. पूरी पॉपुलेशन का अगर आप देखेंगे उसका एवरी टाइम क्या होगा, एवरी लाइफ टाइम क्या होगी, ठीक है, 95 कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट के साथ। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है इसमें से हमने 250 देखना क्या है, 840 क्या है और वेरिएंस क्या है, ठीक है। रैंडम सैंपल लिया गया है 250 कंपोनेंट का, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन में से। एवरेज लाइफ टाइम कितना निकला, 840, एंड वेरिएंस यानी कि ये दोनों मेजर्स जो हैं वो सैंपल से ही कंप्यूट की गई हैं। तो इसका मतलब है ये जो मीन है ये भी सैंपल मीन है। अब ये जो स्टैंडर्ड वेरिएंस है ये सैंपल की स्टैंडर्ड वेरिएंस है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास 250 हो गया, एक्स बार 840 हो गया, एस स्क्वेयर 840 थी और इसकी स्टैंडर्डेशन निकालेंगे, दिस वन हो गया। अब देखिए सिग्मा, यहाँ से आपने पॉइंट पकड़ना है कि ये सिग्मा नहीं दिया हो, पॉपुलेशन सिग्मा नहीं दिया हुआ है, तो फॉरन एन को चेक करेंगे, ठीक है। एन ग्रेटर देन 30 है, देन ओके, फिर कोई चेंज की जरूरत नहीं है, जी टेस्ट ही आपने लगाना है, सिर्फ सिग्मा की जगह एस इस्तेमाल हो जाए। अगर ये लेस देन 30 होता तो देन फिर हम उसमें चेंज आने ही, वो चेंज क्या है वो मैं आगे जाकर बताता हूँ। अब देखिए बाकी कंस्ट्रक्शन बाकी क्वेश्चन वही है, बस क्या हुआ, एस की जगह सिग्मा की जगह एस आ गया। बाकी कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने उसी तरह निकाला, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट को लेके वहां से अल्फा कैलकुलेट किया, अल्फा को 2 से डिवाइड किया, ठीक है, उसको रिवर्स टेबल में देखा कि वो किस, इस प्रोबेबिलिटी को रिवर्स टेबल की जी वैल्यू, उसकी कोरस्पॉन्डिंग जी वैल्यू देखी वो क्या आ रही है, उसको यूज करके आपने ये कॉन्फिडेंस कंस्ट्रक्ट करी, ठीक है। अब आगे देखिए जरा, ये वाला, ये एफपीसी है, ये वाला है। अच्छा ये एक और चीज जो है, ये स्टैंडर्ड एरर जो है वो दो तरह से है, ठीक है, दो तरह से स्टैंडर्ड है, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, और एक सैम्पलिंग विद रिप्लेस। अभी हम जो स्टैंडर्ड एरर इस्तेमाल कर रहे हैं ये एस ओवर एन वाला, ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये स्टैंडर्ड एरर है, इसको लिखने का तरीका ये है, सिग्मा एक्स बार जो है इसको कहा जाता है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो ये क्या है, सिग्मा ओवर एन का अंडर रूट एन माइनस, ये एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है साथ, और ये किस वजह से हो रहा है, ये इस सिलेक्शन की वजह से, विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से। जब आपकी सिलेक्शन जो है, सैंपल की सिलेक्शन विदाउट रिप्लेसमेंट होगी, ठीक है, तो फिर जो है आपके पास जो स्टैंडर्ड एरर है उसमें ये फैक्टर साथ एडिशनली मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो फार्मूला है वो चेंज थोड़ा सा हो जाता है, ठीक, उसमें क्या है, ये फैक्टर साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये तभी होगा जब आपके पास पॉपुलेशन साइज नाउन होगा स्टेटमेंट में, ठीक है। स्टेटमेंट में पॉपुलेशन, अभी तक हमने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया उसमें सिर्फ सैंपल साइज ही दिया गया था ना, सैंपल साइज दिया गया है, पॉपुलेशन साइज अगर नाउन होगा तो फिर आपने पर्टिकुलरली सोचना है, अगर तो ये पॉपुलेशन साइज नाउन नहीं है फिर नहीं, इस पर आपने सोचना है। जब पॉपुलेशन साइज नाउन होगा तो देन आपने देखना है कि ये फैक्टर जो है आपने अप्लाई करना है या इसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो उसका भी एक मेथड है, क्या मेथड है ये देखें, उसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर जो है आप इग्नोर करेंगे कब, व्हेन सैंपल साइज जो है आपका एन जो है इज लेस देन 5% ऑफ द पॉपुलेशन साइज, यानी कि ये इक्वलिटी जो है, ये इनइक्वलिटी अगर होल्ड करती है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। आपके पास कैपिटल एन भी दिया हुआ है, स्मॉल एन भी दिया हुआ है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने जा रहे हैं, आपको पता है अब कैपिटल एन दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड एरर की शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब ये आपने स्टैंडर्ड एरर इस्तेमाल करना है, ये फैक्टर जो है इसको इग्नोर करना है या यूज करना है। आप देखेंगे कि एन और स्मॉल एन और कैपिटल एन को कंपेयर करेंगे, स्मॉल एन कैपिटल एन में अगर ये रिलेशनशिप है, ये होल्ड करती है इनइक्वालिटी, तो आप इस एफपीसी को इग्नोर कर